हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर रीट प्री 2022 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंतर्गत बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले पार्ट का आज सॉल्यूशन होगा, जो कि 30 नंबर का आता है। तो 30 नंबर के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट इस तरह से आएगा, सेक्शन फर्स्ट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 2, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से खाली जगह होती हैं। अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक? राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 3, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? B.F. स्किनर, सिगमंड फ्राइड, गॉर्डन ऑलपोर्ट, रेमंड बी कैटल? राइट आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, चित्रकुंठा परीक्षण? राइट आंसर हो जाएगा सी, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास? राइट आंसर हो जाएगा अधिवास। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी या स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स? राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक या अस्तित्वकारी? राइट आंसर हो जाएगा सांवेगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित हैं? अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन, अपसारी चिंतन? राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता? राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा? राइट आंसर हो जाएगा सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को खाली जगह कहा जाता है? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थाइमिया? राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, जो कि लिखने की अक्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, पिछड़े बालक? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, सुरक्षा, उदासीनता? राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण? राइट आंसर हो जाएगा बी, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, जो कि इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है? किसके द्वारा? पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर्दृष्टि? राइट आंसर हो जाएगा साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी
बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबिन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? E.L. थांडरडाइक, कोहलर व कोप्ता, B.F. स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा। राइट आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन है वो अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है? कार्ल जुंग, मार्टिन ई सेलिगमन, नॉम जे चॉम्स्की, जोसेफ डी नोवाक। तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ डी नोवाक। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा वर्णात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रीकरण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति, अन्वेषण युक्ति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मस्तिष्क विप्लव युक्ति। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति व परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा व आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक समायोजन, ये इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। राइट आंसर हो जाएगा बिना बोझ के सीखना। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य। तो राइट आंसर डी हो जाएगा अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, जो कि नहीं है। प्रश्न नंबर 25, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कर्ट लेविन, B.R. बकिंघम, स्टेफन एम कोवे, स्टेफन एम कोरे। तो यहाँ एक कोरे हैं एक कोवे हैं, तो जो कोवे हैं वो नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनी, नामित मापनी, अनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। राइट आंसर डी सी हो जाएगा अनुपातिक मापनी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो, अल्बर्ट बांडुरा, लेव वाइगोत्स्की। राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो, बी। क्वेश्चन नंबर 28, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। राइट आंसर हो जाएगा डी समवयस्क समूह अध्ययन। 29वां प्रश्न, एक व्यक्ति के दिखाई देने वाली दैहिक व मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खाली जगह के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रोटोटाइप, कैरियोटाइप, फिनोटाइप या जीनोटाइप। राइट आंसर हो जाएगा फिनोटाइप, यानी बाहरी आकारिकी का। अंतिम प्रश्न 30वां, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट व पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक। राइट आंसर हो जाएगा जैविक। इसी तरह के क्वेश्चन पार्ट के लिए बने रहे अपने चैनल के साथ।